खुद एक खातून है लेकिन इसको दूसरी खवातीन की इज्जत की कोई परवाह नहीं है। मेरे ख्याल से ये प्रज्ञा ठाकुर है ना, जैसी खवातीन एक बदनुमा दाग है भारतीय माशरे पर। और मैं माजरत चाहती हूँ, मैं भी खातून हूँ लेकिन मैं जुल्म का साथ देने वाली खातून का किसी सूरत भी साथ नहीं दे सकती। अब ये औरत बकवास कर रही है कि भारत में किसी को हिजाब पहनने की जरूरत नहीं है। जिन्हें घर के अंदर खतरा है वो घर में रहते हुए हिजाब पहने, और भारत में किसी को हिजाब पहनने की जरूरत नहीं है। भारत में हिंदू माशरा जहां औरत की इज्जत की जाती है, इसलिए घर से बाहर किसी को हिजाब नहीं पहनना चाहिए। ये कह रही है ये औरत, ये बकवास कर रही है और कह रही हाँ जो घर या मदरसे के अंदर हिजाब पहनता है उस पर हमें कोई एतराज नहीं, लेकिन बाहर इसकी इजाजत नहीं होनी चाहिए। मैं इस बेहिस बेशरम खातून से पूछना चाहती हूँ, ये कौन से घर की बात करें? पहले तो घर की बात क्लियर करें ना। मुसलमानों को तो मोदी सरकार हिंदुस्तान से निकालने की मुहिम चला चुकी है, और तो और ये मुनाफिक औरत हिंदुस्तान को सेक्युलर साबित करने की कोशिश कर रही है। मैं जरा इसको बताना चाहूंगी कि भारत कहां का सेक्युलर है। भारत तो तंग जहन वाला मुल्क है, और मोदी की छोटी सोच ने भारत को इतना छोटा बना दिया कि पूरी दुनिया देख रही है इस भारत की औकात इस वक्त। और अब तो सेक्युलर भारत की हकीकत दुनिया पे बड़ी मेरे ख्याल से खुलकर आ गई है, वाज़ेह हो गई, क्लियर हो गई, एक्सपोज हो गई है। अच्छा, मैं ये भी बताना चाहूंगी, ये जो प्रज्ञा ठाकुर है ना, ये जरा सुनिएगा, ये जो बकवास कर रही थी अभी, ये दहशतगर्द खातून है प्रज्ञा ठाकुर। इस पर बम धमाकों में मुलविस होने पर दहशतगर्दी का बाकायदा मुकदमा चल रहा है, और आजकल ये जमानत पर रिहा है। अब जिस पर खुद दहशतगर्दी के इल्जामात हों, मुकदमा चल रहे हो, जमानत पर रिहा हो, उसके मुंह से अमन की बातें अच्छी लगती हैं? बिल्कुल भी नहीं लगती। अच्छा, और अब तो ओआईसी ने भी भारत को अक़लियतों का दुश्मन करार दिया है। अभी ये जो कुछ दिन पहले इस्लामी ममालिक की नुमाइंदा तंजीम ओआईसी ने भारत में ये जो मुस्लिम नस्ल कुशी की जो धमकी है, बढ़ते हुए इस्लामोफोबिया के वाक़यात और ख़ास तौर पे जो हिजाब पर पाबंदी का मामला है, इस पर तशवीश का इजहार किया था, और ये बाकायदा मुतालिबा किया था कि जो मोदी हुकूमत है ये मुसलमानों के खिलाफ तशद्दुद के वाक़यात को रोके। और जो ओआईसी की जानिब से जारी बयान था उसमें भारतीय रियासत कर्नाटक, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के जो तालीमी इदारे हैं वहाँ पर हिजाब पहनने वाली पर पाबंदी को मजहबी आज़ादी की खिलाफ वर्जी करार दिया गया था। और इस्लामी ताउन तंजीम ने अपने बयान में उत्तराखंड में भी हिंदू इंतहा पसंद रहनुमा की जानिब से जो मुस्लिम नस्ल कुशी की धमकी थी उस पर तशवीश का इजहार करते हुए आलमी कुव्वतों बिलखुसूस अक़वाम मुत्तहिदा से मुतालिबा किया था कि वो भारत में अक़लियतों के साथ नारवा सलूक और पुरतशद्दुद वाक़यात का नोटिस ले। ये बाहिजाब खातून कह रही थी कि अदालत को हमारा हक देना होगा, वरना हम हिजाब के खिलाफ फैसला आने की सूरत में रुकेंगे नहीं, बल्कि सड़कों पर निकल कर मोदी सरकार की ईंट से ईंट बजा देंगे। यानी अब वो ज़माने चले गए जब मोदी के जुल्म के खिलाफ आवाज़ नहीं उठाया करती थी, कोई नहीं उठा सकता था। और आज मोदी दुनिया के जिस कोने में भी चला जाए, मोदी के खिलाफ आवाज़ें और उंगलियां उठाते लोग आपको नजर आएंगे जगह जगह पर, जिसको लाख चाहते हुए भी नरेंद्र मोदी रोक नहीं सकता, दबा नहीं सकता। अच्छा, अभी ताज़ा खबर के मुताबिक ज़रा सुनिएगा, भारत में जो हिंदू इंतहा पसंद हैं उनकी हिजाब के खिलाफ मुहिम के तहत कर्नाटक के एक और कॉलेज में बाहिजाब तालिबात को दाखिल होने और क्लासेस लेने से बाकायदा मना कर दिया गया, रोक दिया गया। और भारतीय मीडिया के मुताबिक जो कॉलेज प्रिंसिपल हैं उन्होंने खुद कॉलेज के गेट पर खड़े होकर बाहिजाब तालिबात को रोका और उन्हें हिजाब उतार कर कॉलेज आने की हिदायत की। इससे पहले इसी कॉलेज के प्रिंसिपल को बाहिजाब तालिबात को कॉलेज में क्लासेस लेने की इजाज़त देने पर हिंदू इंतहा पसंदों की धमकियों का सामना करना पड़ा था। लेकिन बाहिजाब खवातीन खामोश बैठने वाली नहीं है, और ना ही वो नरेंद्र मोदी के जुल्म के आगे झुकने को तैयार है। एक वो बीजेपी की खातून रहनुमा जिनको अपनी इज्जत का ख्याल नहीं, और एक ही भारतीय खातून सहाफ़ी हैं जिनको इंसानियत का पास है, इसीलिए वो बाहिजाब खवातीन के हक़ में आवाज़ उठा रही हैं और बीजेपी रहनुमाओं की मुजरिमाना खामोशी पर सवाल खड़े कर रही हैं। जीने का हक़ सबको है, लेकिन भारत में मुसलमानों से जीने की आज़ादी छीनी जा रही है, उन्हें ज़बरदस्ती हिंदू बनाने की रिवायत को आम करने की कोशिश की जा रही है। अब भारतीय हुक्मरान जमात बीजेपी के रहनुमा एक हैं जी रघुविंदर सिंह, उन्होंने खुलेआम मुसलमानों को धमकी दी है कि अगर वो दोबारा मुंतखब हुआ तो वो मुसलमानों की टोपी उतार कर उन्हें माथे पर तिलक लगाने पर मजबूर कर देगा। उत्तर प्रदेश में इंतखाबात के मौके पर मुसलमानों के खिलाफ नफरत का मंजन फरोख करके ये बीजेपी रहनुमा इंतखाब जीतने में लगा हुआ है। लेकिन अफसोस कि मोदी की हुकूमत हिंदुस्तान के दिल जीतने में कामयाब नहीं हो सकी। सुना आपने मोदी का ये बदमाश कह रहा है कि इसके लोगों ने मस्जिद के साथ एक इमारत पर लाउड स्पीकर लगा रखा है, अब से जब भी अजान होगी तो वह अजान के दौरान लाउड स्पीकर पर ऊंची आवाज़ में गाने बजाएंगे। ये है हिंदू इंतहा पसंदों की नीच गिरी हुई घटिया सोच।
अजान से मुताल्लिक इससे पहले भी भारत के मारूफ एक सिंगर है सोनू निगम, वो भी मुसलमानों के जज्बात के साथ खेल चुके हैं। ये अमरीकी जो दानिश्वर है क्या कह रहे हैं कि जी भारत में इस्लामोफोबिया ने इंतहाई मोहलिक शक्ल इख्तियार कर ली है, जिसने 25 करोड़ मुसलमानों को एक मजलूम अकलियत में तब्दील कर दी है। मोदी हुकूमत मुनज़्ज़म तरीके से भारत की सेकुलर जमहूरियत का खात्मा करके इसे एक हिंदू नस्ल परस्त रियासत में तब्दील कर रही है। अच्छा, इन्होंने मकबूजा कश्मीर की सूरत हाल का मुआवजा फ़लस्तीन से करते हुए कहा है कि मकबूजा कश्मीर में भारत के खौफनाक जराइम की एक तवील तारीख है और हिंदू कौम परस्त मोदी हुकूमत ने इन जराइम को बढ़ावा दिया है। मकबूजा कश्मीर के हालात बहुत हद तक मकबूजा फ़लस्तीन से मिलते जुलते हैं। अब मकबूजा कश्मीर में जुल्म की तस्दीक जो है अमरीकी दानिश्वर कर रहे हैं, और इनकी बात दुरुस्त भी है कि मकबूजा कश्मीर में हालात बहुत कशीदा हैं और वहाँ के सहाफ़ी तक महफूज नहीं है, क्योंकि एक रिपोर्ट के मुताबिक भारत में 2021 में कम से कम 6 सहाफ़ी कत्ल हुए, 108 पर हमले किए गए, 13 मीडिया हाउसेस को निशाना बनाया गया और सबसे ज़्यादा मकबूजा जम्मू कश्मीर में 25 सहाफ़ियों और मीडियादारों को निशाना बनाया गया। रिपोर्ट के मुताबिक साल 2021 में भारत में कम से कम 24 सहाफ़ियों पर जिस्मानी हमले किए गए, उन्हें धमकियाँ दी गईं, हिरासा किया गया और पुलिस समेत दीगर सरकारी अहदेदारों ने उन्हें काम करने से रोका। इन 24 सहाफ़ियों में से 17 के साथ मारपीट के वाक़यात में पुलिस मुलव्विस है। अब नाज़रीन, मोदी का ड्रामा हर तरफ बेनकाब हो रहा है और अब दुनिया मोदी की मकार सोच को समझना शुरू हो गई है, लेकिन मोदी अब भी ड्रामेबाजियों से बाज नहीं आ रहा और अपनी इबादतगाह यानी मंदिर में भी ड्रामाबाजी करने से बाज नहीं आया। एक वीडियो है जी, उसमें देखा जा सकता है कि नरेंद्र मोदी मेहमानों की किताब में लिखने की अदाकारी कर रहा है, जबकि किताब में पहले ही से तासुरात लिखे हुए थे और मोदी बस पहले से लिखी कलम चलाने और लिखने की अदाकारी करता रहा। और मोदी की असलियत सामने आने पर सोशल मीडिया पर किसी ने नरेंद्र मोदी को बुरा एक्टर करार दिया और किसी ने तनकीद का खुलकर निशाना बनाया और इसे बचगाना करार दे दिया। अब मोदी तो दूसरों में खामियां तलाश करता है, उसका अपना दामन गुनाहों से भरा पड़ा है और मोदी के गुनाह अब चीख चीख कर ये कह रहे हैं कि अब तुम्हारे जुल्म का अंजाम आ पहुंचा है, अब वैसे नहीं। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका मेरा चैनल जय हिंद जय भारत में। दोस्तों, जैसे कि आप सब लोगों को पता है कि पाकिस्तान की सरकार और पाकिस्तान की मीडिया वाले नरेंद्र मोदी जी से कितना डरते हैं, तो इस बात पर पाकिस्तानी रिपोर्टर फिजा खान मोदी जी के एग्रेसिव स्टेप्स को देखकर घबराती है और आग उबलती है। तो दोस्तों, चलिए देखते हैं आगे का ये मज़ेदार वीडियो को। मुसलमान हिंदू इंतहा पसंदों के निशाने पर हैं। अब रियासत उत्तर प्रदेश में हिंदू इंतहा पसंदों ने मस्जिद शहीद कर दी। भारत में त्यौहार के मौके पर हिंदू इंतहा पसंद मुसलमानों के घरों और इमलाक पर हमला कर रहे हैं। गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश में मुसलमानों के घरों और इमलाक को लूटने के बाद आग लगाई जा रही है। गुजरात में हिंदू इंतहा पसंदों के जत्थे ने मस्जिद के सामने तलवारें लहराकर रक्स किया। मध्य प्रदेश और दीगर इलाकों में पुलिस हमलावरों को गिरफ्तार करने की बजाय हिंदू इंतहा पसंदों का साथ दे रही है। अच्छा, अमरीकी वज़ीर ख़ारजा ने गुज़िश्ता रोज़ बयान में भारत की सूरत हाल को तशवीशनाक करार देते हुए सरकारी अफसरों और पुलिस एहलकारों को इसका जिम्मेदार भी करार दिया था। अब मोदी जुल्म की सारी हदें जो हैं वो पार करके अपने अंजाम को पहुँचने वाला है, क्योंकि जुल्म का निज़ाम ना चलता है ना चले, वैसे नहीं चलेगा। जो एक तरफ अमन की बात करता है तो दूसरी जानिब बिच्छू की तरह पाकिस्तान को डंग मारता है। अब इसका सबूत का लाइन ऑफ कंट्रोल पर एक बार फिर से भारतीय जारियत है। ये बात दुरुस्त है कि मोदी जब जब मुश्किल में आता है तो पाकिस्तान के खिलाफ कोई ना कोई मुहिम जोई का ड्रामा कर देता है। अब कल भारत की जानिब से लाइन ऑफ कंट्रोल की खिलाफ वर्जी क्यों की गई, जरा सोचिए क्यों। इसलिए कि मोदी को पता है कि कोरोना ने ना सिर्फ उसकी नाअहली की वजह से पूरे भारत को अपनी लपेट में लिया, बल्कि कोरोना कहने के दीमक की तरह हिंदुस्तान को चाट रहा है। और मोदी ने अपने हाथों से अपनी मशहद की क्या कहते हैं कि चिता जला दी। और हाल ही में वेस्ट बंगाल में होने वाले जो इंतखाबात हैं उसमें मोदी और उसकी जमात का भी मुँह काला हो गया और उसको इबरतनाक शिकस्त का सामना करना पड़ा। अब मोदी ने तो अपनी आवाम के सामने, अपनी जनता के सामने शेर की खाल पहनी हुई थी। सब गधे ने, मैंने कहानी में बताया ना, शेर की खाल पहने अपने को शेर समझने लगा और एक दिन पकड़ा गया कि गधा था और शेर की खाल पहनी हुई थी। अब समझ लें कि इस मोदी ने भी शेर की खाल पहनी हुई और अपने अंदर के गधे को छुपाने की आखिरी वक्त तक पूरी कोशिश की और अभी भी कर रहा है, लेकिन इसकी नाअहलियों ने इसके अंदर छुपा जो गधा है उसको एक्सपोज करके रख दिया, आया करके रख दिया। और इसकी असलियत ना सिर्फ इसकी अपनी जनता में बल्कि दुनिया के सामने आ गई। और अपनी असलियत को छुपाने के लिए अब अपनी जनता की तवज्जो ये हटाना चाहता है। किस तरह? पाकिस्तान मुखालिफ मंजन बेचकर।
लेकिन पुलवामा वाला ड्रामा जो है वो बार बार थोड़ी चलता है। को तुम एक बार बता सकते हो कि तुम शेर हो, लेकिन अब हिंदुस्तान की आवाम भी जानती है कि कोई शेर की खाल अगर पहन लेना तो शेर नहीं बनता। जैसा कि मैंने कहानी सुनी, गधा गधा ही रहता है। और मोदी ने कह लें कि अपनी असलियत को छुपाने के लिए लाइन ऑफ कंट्रोल की खिलाफ वर्जी करके पाकिस्तान के साथ एहसान फरामोशी की। शर्म नहीं आती इस बंदे को। डूब मरने का मुकाम है इसके लिए कि जो इसे बचाने की कोशिश कर रहा है ये उसी के खिलाफ साजिशें किए चला जा रहा है। अब भी इसको साजिशों से फुर्सत नहीं मिल रही। एक क्लिप होगा फैसल ईदी साहब का, जरा चलाइएगा जी। तो देखा आपने, सुना आपने कि फैसल ईदी साहब ने क्या कहा कि उनकी भारतीय हुकाम से बात हुई है और वो अब उनके जवाब का इंतज़ार कर रहे हैं कि उनको कब भारत आने की इजाज़त मिलती है, ताकि वो इंसानी हमदर्दी के तहत वहाँ भारत की जो अवाम है, उनकी जनता है, उनको कोरोना की जहन्नुम से निकालने में अपना किरदार अगर अदा कर सकते हैं तो करें। इसे क्या कहते हैं नाज़रीन आम अल्फाज में? इंसानियत की खिदमत का जज्बा कह लें, इंसानियत कह लें, एहसास हमदर्दी कह लें। लेकिन जहाँ दिमाग में सिर्फ नफ़रत भरी हो, तासुब भरा हो, गलाजत भरी हो, वो गधा क्या जाने कि इंसानियत किसे कहते हैं, एहसास रवादारी किसे कहते हैं। आपको तो पता है ना, उस गधे को क्या मालूम हो कि इंसानियत किसे कहते हैं, क्योंकि गधों को प्यार की ज़बान कब समझ आती है। पाकिस्तान भारत से दुश्मनी को एक तरफ रख के इंसानियत का सोच रहा है, इंसानियत की तरफ कदम बढ़ाना चाहता है, अमन की शम्मा जलाना चाहता है। पाकिस्तान भारत में मौजूद इंसानों को कोरोना के जहन्नुम से निकालना चाहता है। ये जिन्हें मोदी की नाअहली ने कह लें कि इस जहन्नुम में धकेला, लेकिन ये गधा अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए पाकिस्तान का कंधा इस्तेमाल करना चाहता है। अब आप देखें मोदी, जिसके हाथों पर भारतीय गुजरात के मुसलमानों का बाकायदा खून लगा हुआ है, उसने रॉ और एनडीएस की मिली भगत से पाकिस्तान की ज़मीन पर तकरीबकारियां कराई। तकरीबकारी नहीं, तकरीबकारियां, साजिशें, साजिशों पे साजिशें, और अब भी बाज नहीं आ रहा। कुलभूषण जैसे जो दहशतगर्द हैं वो भेजे पाकिस्तान में, क्या, क्यों? ताकि पाकिस्तानियों का खून बहा सके, पाकिस्तान के खिलाफ साजिशें कर सके। दूर क्यों जाएं? हाल ही में जो कोयटा सरीना हमला, उसे देख लें आप, उसके पीछे कौन था? ये भारत, ये भारतीय हाथ, ये नरेंद्र मोदी की शैतानी सोच। अब शर्म तो आएगी कि जिनके कत्ल के मंसूबे बनाता रहा वही मुश्किल की इस घड़ी में मदद करने को तैयार है। तो ये मोदी को मोदी ज़रा सुन लो, हम पाकिस्तानी तासुब से पाक हैं। हम तुम्हारी तरह इंतहा पसंद नहीं है, तुम्हारी तरह छोटी सोच नहीं रखते, तुम्हारी तरह कम ज़र्फ नहीं, तुम्हारी तरह घटिया नहीं, तुम्हारी तरह गिरे हुए नहीं है, हर चीज़ को तासुब की नज़र से नहीं देखते। इसीलिए पाकिस्तानी फैसल ईदी, उन्होंने तुम्हारी मदद करना चाहिए इंसानियत के नाते, क्योंकि वहाँ पे भी जो मर रहे हैं वो इंसान है, सबसे पहले इंसान है। और हुकूमत पाकिस्तान ने भी मदद की पेशकश की। बड़ा ही कहते हैं कि बड़ा देश है हमारा, वो मेरे प्रोग्राम में पाक भारत टाकरा में भी अक्सर कहते हैं बड़े देश में सब कुछ होता है। बड़े देश की, बड़े देश में रहने वाले प्रधानमंत्री की, बड़े देश की जो गवर्नमेंट है, ये बड़े देश वालों की इतनी छोटी सोच। बड़ा देश पाकिस्तान है, बड़ा मुल्क पाकिस्तान है, क्योंकि आला ज़र्फ़ पाकिस्तान है। हमारी आला ज़र्फ़ी दुनिया ने देखी कि हम सारी रंजिशें भुलाकर, इनकी सारी साजिशें एक साइड पर रख के सिर्फ इंसानियत के बारे में सोच रहे हैं। मदद की पेशकश अगर की जा रही है ऐसे हालात में भी, तो इसका क्या मतलब है कि बड़ी सोच से कोई बड़ा मुल्क बनता है, आबादी से नहीं बनता बड़ा मुल्क। अच्छा, एक अगला क्लिप होगा, ज़रा चलाइएगा जी। सुना आपने, मोदी ने दोहरी शहरियत का बिल निकाला और भारत के मुसलमानों पर ज़मीन तंग कर दी। इसी तरह उसने मेहनतकश पंजाब के सिख किसानों के साथ क्या किया, उनका मुआशी कत्ल शुरू कर दिया। अब खबरें क्या घर में कि एक बार फिर से पंजाब के सिख किसानों ने पंजाब से दिल्ली तक मार्च का फैसला कर लिया। मोदी कहने कि वो असदा है जिसने अपनी ही जनता को, अपनी आवाम को निगलना शुरू कर दिया, नाअहली की इंतहा करके। और अब पंजाब के सिख किसान उसको तिगनी का नाच नचाने को तैयार हैं। और मोदी ने कह रहे कि हर तरफ अपने पालतू रखे हुए हैं जिनको वो कागज़ के टुकड़ों के बदले ख़रीदता है, उनके रेट लगाता है, और ये पालतू उसके आगे अपनी दुम हिलाते हुए नज़र आते हैं। अब ये जो पालतू है मोदी के, कभी आपको आरएसएस की शक्ल में मिलेंगे, कभी उसकी अपनी जमात में मिलेंगे, और तो और इसके पालतू जो है वो भारतीय गोदी मीडिया में भी पाए जाते हैं। अर्नब गोस्वामी क्या है, इसका पालतू है ना। और पालतू आगे भी मैं बहुत कुछ बोल सकती हूँ, चलो पालतू तक ही रखती हूँ, समझ तो गए होंगे आप।
मोदी तो खुद अपनी हुकूमत के लिए सबसे बड़ा खतरा है। ये समझता है कि जो मर्जी कर ले, ये जो मर्जी कर ले, इसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। लेकिन अब पंजाब के जो सिख किसान हैं, उनका सब्र कहने के जवाब दे चुके हैं और अब ये सड़कों पर आकर मोदी से एक बार फिर हिसाब मांगेंगे। और अब की बार पंजाब के किसान मोदी को इसके अंजाम तक पहुंचाए बगैर दम नहीं लेंगे, याद रखिएगा। अब हिंदुस्तान की अवाम मोदी को कह रही है कि झूठ और फरेब से खुद को कब तक छुपाओगे। झूठ का कारोबार नरेंद्र मोदी अब नहीं चलेगा, अब ऐसे नहीं